जब इमरान खान ये कह सकते हैं कि हम लोग राजपूत थे, इफ्तिखार खान चौधरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कह सकते हैं कि हम लोग राजपूत थे, जो अयूब राणा है वो कह सकते हैं कि हम लोग राजपूत हैं, तो नौशाद अहमद दूबे अगर ब्राह्मण हैं और उन्होंने अपनी टाइटल लगा ली तो इसमें कौन इतना बवाल भेज गया? कोई खेल है क्या, पॉलिटिकल एंगल है क्या इसमें? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं ना कि दूबे क्यों लगा लिया, दूबे की जरूरत क्या थी? एकदम सही सवाल है। दूबे अगर नहीं लगाए तो लगाए क्या? वो शेख लगाएंगे नहीं, वो खान लगाएंगे नहीं, वो मिर्जा लगाएंगे नहीं, क्योंकि नकली का अरबी, तुर्की, ईरानी बनने से अच्छा है असली भारतीय बने। भारत के मुसलमानों ने नाम बदल करके ही गुनाह कर दिया, उनको अरबी नाम नहीं रखना चाहिए था। नौशाद अहमद दूबे एक अभियान चला रहे हैं, इनको तमाम धमकी आ रही, तो परेशानियां तो बढ़ रही है ना। इसके पहले धमकी नहीं दे रहे थे क्या? जब भारत कुछ नहीं कर रहा था तब भी पाकिस्तान हमला कर रहा था, तो इससे अच्छा कि भी कुछ करें। इन्होंने अगर ये 5 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को जोड़ करके जान बचा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-4 आतंकवादी और जो इस्लामी जिहादी तत्व हैं, जो ISI के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, हम उनके एजेंडे को शूट करने जाएं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे साथ श्री राजीव गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल भारत संस्थान सामने बैठे हैं, लेकिन इनसे सवाल करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि नौशाद अहमद जो अब दुबे हो गए हैं, इस साथ में ही हैं, तो उनसे भी जुड़े सवाल करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनसे हम ये पूछेंगे कि इतिहास कहाँ आप टटोल रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं कि लोग अपनी जड़ों को पहचानने लगें, और इसकी तथ्यता क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरुदेव, ये बताइए कि नौशाद जी दुबे जी हो गए, ये माजरा क्या है पूरा, ये बताइए। इनको तो बहुत पहले से दुबे लिखना चाहिए था, बहुत देर कर दिए, क्योंकि ये दुबे थे ही, हो नहीं गए। ये तो आदि अनंत काल से दुबे हैं, 40,000 साल से दुबे हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मणों की चर्चा की गई है। धर्म तो बाद में आया, वर्ण बाद में आया, ब्राह्मण शब्द पहले आया है। तो ये लोग तो ब्राह्मण हैं, तो इन्होंने ब्राह्मण है तो सब जानते हैं कि ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों में ये उपजाति इनकी दुबे की थी, इनका गोत्र वत्स है, इनकी कुल देवी माँ काली हैं, तो ये तो सबको पता है। तो इनको भी पता है, अपने जब पूर्वजों की तरफ गए तो इनको सारी जानकारी हुई, तो इन्होंने अपनी टाइटल लिखना शुरू कर दिया। ये जो विशाल भारत संस्थान है, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं, आप करते क्या हैं? क्या आप जड़ों की तरफ जो लोग अपने जड़ों को भूल गए हैं उनको आप याद दिला रहे हैं, या फिर जातिवाद फैला रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण 3 बार आप बोल दिए, तो ब्राह्मण वाली बात, 21वीं सदी में सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? इंसान को इंसान के तौर पर क्यों नहीं देखना है? इसलिए कि हर व्यक्ति की अपनी पहचान है। अगर सब इंसान है तो फिर आपने अपना नाम क्यों रखा है, हमने अपना नाम क्यों रखा है? हर व्यक्ति की कुछ न कुछ पहचान है। जैसे मेरा नाम डॉक्टर राजीव है, मेरे पिताजी का कुछ नाम होगा, हम बनारसी हैं। अब आप सारी पहचान हमसे छीन लें तो आदमी पहचान मुक्त होकर के जी नहीं सकता है। तो वो ब्राह्मण पहले हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं, तो इसलिए उनकी पहचान होनी चाहिए ना। आप देख लीजिए, जो लोग ठाकुर से कन्वर्टेड हुए आज भी वो मुस्लिम ठाकुर हैं। आप जाति नहीं बदल सकते इस देश में, जाति वही रहेगी। इसलिए जितनी हिंदुओं की जातियाँ उतनी मुसलमानों की जातियाँ हैं। अपनी जड़ों को बस तलाश करनी। मेरा काम है कि आप अपने पूर्वजों की तलाश करिए, हम भी अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं। हमारे पूर्वज कहाँ से आए, तो इतिहास को जानना सबको जरूरी है। पूर्वजों की तलाश तो ठीक है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक तरीका है? कैसे तलाशते हैं आप? किस तरीके से माना जाए कि जो आप तलाश रहे हैं वो तलाश ऑथेंटिक है, सत्य है, सही है, तथ्यों पर आधारित है? भारत का जो इतिहास है, अधिकांश इतिहास श्रुति के द्वारा है, मौखिक इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने एक दूसरे को बताया कि हम कौन हैं। हमारे पिताजी का नाम है राधे श्याम। अब आप पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, तो मैं मेरी माताजी के अलावा कोई प्रमाण दे नहीं पाएगा। फिर उनके पिताजी का नाम था रामग्रह लाल, तो वो अपने पिताजी से सुने। तो ऐसे ही हम लोग 8-10 पीढ़ी का नाम जानते रहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं उनके। इसको सिजरा कहते हैं उर्दू में, पर्शियन में, और हिंदी में कहते हैं बंसावली। तो लगभग अमूमन भारत में बंसावली रखने की प्रथा है। जैसे भगवान श्री राम की बंसावली है, 40-50 पीढ़ियों की बंसावली है। सभी लोग, जो लोग प्रमुख लोग थे, जैसे नौशाद अहमद दुबे, जो जमींदार परिवार के, राजा परिवार के, तो ये लोग अपना बंसावली रखते हैं। इसी तरह से कुंवर नसीम रजा सिकरवार हैं, कुंवर नवल सिंह के वंशज है, वो राजा परिवार के, तो अपनी बंसावली उन्होंने रखा है। तो बहुत सारे लोगों की बंसावली है। जिनके पास बंसावली नहीं है उनके पास कुछ फरमान है, ज़मीनों के कागजात हैं, गजेटियर हैं, उनके DNA हैं। आज सब लोग कह रहे हैं कि हम, अगर आप कह दें कि जैसे यहाँ का मुसलमान शेख, मिर्ज़ा,
खान, ये सब लगाता है टाइटल। अगर पूछे कि भाई आप अगर शेख हैं तो अरब के किस गांव के हैं, तो कोई पूछेगा ना किस गांव से आए हैं। अब अरब में जाकर तलाश करिए। जब हमारे यहाँ मॉरिशस में रहने वाला यादव यहाँ खोज करके आके खोज रहा है कि हम किस गांव के हैं, जड़ खोज रहा है ना, तो आजमगढ़ का यादव निकल जा रहा है, गोरखपुर का पांडे निकल जा रहा है, मिर्ज़ापुर का तिवारी निकल जा रहा है। तो यही का रहने वाला मुसलमान कि अपने जड़ों की तलाश नहीं करेगा। जब इमरान खान ये कह सकते हैं कि हम लोग राजपूत थे, इफ्तिखार खान चौधरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कह सकते हैं कि हम लोग राजपूत थे, जो अयूब राणा है वो कह सकते हैं कि हम लोग राजपूत हैं, तो नौशाद अहमद दुबे अगर ब्राह्मण हैं और उन्होंने अपनी टाइटल लगा ली तो इसमें कौन इतना बवाल भेजने की जरूरत। नहीं, आपके साथ ही रहते हैं वो, ये बताइए कोई खेल है क्या, पॉलिटिकल एंगल है क्या इसमें? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं ना कि दुबे क्यों लगा लिया, दुबे की जरूरत क्या थी? एकदम सही सवाल है। दुबे अगर नहीं लगाए तो लगाए क्या? वो शेख लगाएंगे नहीं, वो खान लगाएंगे नहीं, वो मिर्जा लगाएंगे नहीं, क्योंकि नकली का अरबी, तुर्की, ईरानी बनने से अच्छा है असली भारतीय बने। तो उन्होंने, वो भारतीय थे हैं, वो 40,000 30,000 साल से ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने अपनी टाइटल लगाई, दुबे टाइटल लगाई। वो आज फेथ उनका अलग है, कल फेथ राम और कृष्ण पे था, आज फेथ अल्लाह पर है। तो ऐसे हमारे यहाँ भी परिवार में बहुत सारे लोग निरंकारी हैं, कुछ लोग सिख को मानते हैं, कुछ लोग जैनिज्म को मानने लगे, कुछ लोग बौद्ध को मानने लगे। तो जब बौद्ध भीमराव अम्बेडकर साहब बने तो उन्होंने नाम तो नहीं बदला। तो भारत के मुसलमानों ने नाम बदल करके ही गुनाह कर दिया। उनको अरबी नाम नहीं रखना चाहिए था, वो सूरज प्रकाशी नाम रखते आफ्ताब खान की जगह। आफ्ताब का मतलब भी सूरज ही होता है, तो क्या समस्या आ जाती। तो नौशाद अहमद दुबे एक अभियान चला रहे हैं। हम तो वो तो विशाल भारत संस्थान से जुड़े हैं, हम तो उनके अभियान से प्रभावित हैं कि वो उन्होंने कहा कि गुरुजी जब हम लोग यहीं के हैं, भारत के हैं, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है। प्रभावित तो इसलिए है ना क्योंकि आपके एजेंडे को शूट करते हैं, ये भी है क्या? हमारा कोई एजेंडा ही नहीं, हमारा एजेंडा देश को जोड़ना है। तो इससे तो टूट रहा है ना देश, कहीं ना कहीं लोग नफरत फैला रहे हैं, कह रहे हैं इनको जान की खतरा है, इनको तमाम धमकियां आ रही हैं, तो परेशानियां तो बढ़ रही है ना। तो इसके पहले धमकी नहीं दे रहे थे क्या? जब भारत कुछ नहीं कर रहा था तब भी पाकिस्तान हमला कर रहा था। तो इससे अच्छा कि भी कुछ करें। आज वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज आपको कल्पना नहीं होगी कि कम से कम जो मुस्लिम ब्राह्मण हैं आज इनके पीछे आके खड़े हो गए पूरे पूर्वांचल के। 300 कल थे, इनकी 3000 की संख्या हो गई। आज पूरे ब्राह्मण समाज जो है, अखाड़ा परिषद इनको सम्मानित करने जा रहा है। तो आज इनके बीच में कड़ी बने ना, पुल बने कि नहीं बने। तो इन्होंने अगर ये 5 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को जोड़ करके जान बचा रहे हैं, ये ज़्यादा जरूरी है कि 2-4 आतंकवादी और जो इस्लामी जिहादी तत्व हैं, जो ISI के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, हम उनके एजेंडे को सूट करने जाएं। हम तो भारतीय एजेंडे को ना आगे बढ़ाएंगे। तो ये भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक ब्राह्मण ही थे और ब्राह्मण ही रहेंगे। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। वो किस फेथ को मानते इससे मेरा मतलब नहीं है, वो कहीं भी जाते उनको भी आज भी दक्षिणा मिलती है। तो इससे तो ब्राह्मणों को भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई ब्राह्मण खड़ा हो गया क्या कि इन्होंने क्यों लिखा दुबे? ये भी तो हो सकता है ना, कोई ब्राह्मण खड़ा हो जाए बोले भाई इन्होंने दुबे क्यों लिखा। अभी तो सारे ब्राह्मण तारीफ कर रहे हैं, सारे ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे यहाँ एक पत्रकार है दुबे जी, उन्होंने कहा कि वो लोग हमारे रानी की सराय के हम भी हैं, तो हमारे रिश्तेदार हैं वो है। अब रिश्तेदारी में क्या रिश्तेदारी निकलेगी? जब हमारी हिंदू और मुसलमानों की आपस में रिश्तेदारी जिस दिन निकल जाएगी, मौसी मौसा, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, तो हम दंगा कैसे करेंगे? तो दंगा को रोकने का अगर एकमात्र उपाय है तो वो उपाय है कि भारतीय जड़ें, अगर जड़ें यहाँ की हैं तो दंगा नहीं होगा, और जड़ें अगर अरब में हैं तो दंगा होगा। ये बहुत अलग तरीके का एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि पूरे देश में इस खबर की चर्चा हो रही है। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं उनकी, ज़्यादातर लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उनको एजेंडा बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शायद कुछ उनका अपना एजेंडा होगा। लेकिन इन सबके बीच अगर सबकी जड़ें मिलती हैं, सबसे बात होती है, लेकिन जो आपका संस्थान है वो सुभाष चंद्र बोस को की तस्वीर भी लगी है, यहाँ पर आपकी तस्वीर लगी है, तो ये क्या कोई अभियान चला रहे हैं आपके लोगों को जोड़ने के लिए कि आप अपनी जड़ें तलाशिए, अपनी जड़ों में जाइए, अपनी संस्कृति, अपने भावनाओं को कद्र कीजिए? देखिए, भारत में गांव गोत्र साइंटिफिक है। अगर किसी को गोत्र नहीं पता है तो मुझे लगता है कि वो विज्ञान को नहीं मानता है। जैसे आपका भी कोई गोत्र होगा, मेरा गोत्र कश्यप है, नौशाद अहमद दुबे जी का गोत्र वत्स है। बहुत सारे जो मुस्लिम ब्राह्मण हमको मिले उन्होंने बताया कि मेरा गोत्र सांडिल है, किसी का गोत्र भार्गव है। तो ये गोत्र है और गोत्र की आपस में शादी नहीं होती है। एक तो ये साइंटिफिक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको गोत्र की पहचान नहीं है तो फिर आप कैसे अपने आप को भारतीय साबित करेंगे? तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आप अपने पूर्वजों को जानिए। तो जब पूर्वजों को जानेंगे तब न पता चलेगा कि हम लोग कल तक झगड़ा कर रहे थे, हम लोग तो रिश्तेदार हैं। मतलब आपको लगता है कि इससे फसाद की जो जड़ है वो जब अब पता लगेगा कि ये तो हिंदू ही में था और इससे जो एक नफरत का भाव है वो कम हो जाए?
हिंदू ही था, भारतीय थे, हम यहीं के रहने वाले हैं, ये तो पता चलना चाहिए ना। ये तो क्लेम कर रहे हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, जितने भी 99% मुसलमान भारत के हैं, लेकिन वो मिर्जा लगा करके अपने को विदेशी टाइटल, विदेशी साबित कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि साहब हम भारत के थे, तो भारत में मिर्जा कहाँ से आ जाएगा और अरब में दुबे कहाँ से आएगा? ये तो दोनों को समझना पड़ेगा ना। अरब में सफ़ेद जोड़ा में लड़की जाती है शादी करने के लिए, भारत में लाल जोड़ा में लड़की जाती है शादी करने के लिए। अब नौशाद अहमद दुबे हैं, चाहे फलाने मिर्जा हो, चाहे फलाने खान हो, सबके यहाँ तो लड़की लाल जोड़े में ही जाती है। यहाँ सफ़ेद कपड़ा कह देंगे तो मारपीट हो जाएगा। तो सभी लोग देखिए, हर देश की अपनी संस्कृति होती है। भारत की अपनी संस्कृति है, अरब की अपनी संस्कृति है, तुर्की की अपनी संस्कृति है। तो भारत का रहने वाला प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति वो भारत की संस्कृति न मानेगा कि अरब की संस्कृति को प्रमोट करेगा। तो ये थे राजीव गुरुजी जो कह रहे थे कि भारत में रहने वाले हर इंसान को भारत की संस्कृति के हिसाब से सोचना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी जड़ों की ओर बढ़ना चाहिए, और यही इनका एक मेन ध्येय समझ में आता है। तो नौशाद अली दुबे हो गए हैं और ऐसे 300 लोगों के बारे में खबर है कि वो लोग भी ऐसा कह रहे हैं लोग कि वो लोग भी अपने टाइटल के साथ सामने आ रहे हैं। इसका मुझे नहीं पता कि इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, लेकिन अगर इंसान अपनी जड़ों के जरिए जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती है। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।